Standard 7, Unit 3, Activity 6. Unit 3, Sport. Unit 3, Activity 6, पेज नंबर आपको निकालने हैं 22. आर्चरी इज अ स्पोर्ट, यानी कि बाण विद्या जो है, आर्चरी यानी कि शूटिंग जो करते हैं तीर कामठा के साथ, हमें जिसे बोलते हैं शूटिंग एरोज विथ अ बो. एक कामठा होता है और तीर होता है, ठीक है, उससे जो किया जाता है वो स्पोर्ट को बोलते हैं आर्चरी. हिस्ट्री ऑफ आर्चरी इन इंडिया डेट्स बैक इन वैदिक एरा. भारत में आर्चरी कला जो है वो वैदिक काल से चली आ रही है. यू आर फेमिलियर विद द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एकलव्य. आपने शायद जो हमारा मिथ्स से कनेक्टेड जो कैरेक्टर है, पात्र जो है एकलव्य, उसके बारे में आपने सुना होगा. गिवन हियर इज द बिगिनिंग ऑफ हिज स्टोरी. यहाँ पर बिगिनिंग है वो स्टोरी का. रीड इट, पढ़िए उसे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉन्ग गॉन एरा. यहाँ पर जो स्टोरी है वो बहुत साले पहले की है. इन द कंट्री ऑफ इंडिया, जब भारत देश में नियरली 5000 ईयर्स बैक, कि 5000 साल पहले, लिव्ड अ बॉय नेम एकलव्य. एकलव्य नाम का एक बॉय रहता था. द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ, जो वहाँ पर ट्राइब यानी कि एक टोली होती है, उसका जो मुखिया था. इन द फॉरेस्ट ऑफ किंगडम हस्तिनापुर, उसका बेटा था. हस्तिनापुर के जो जंगल में जो जाति जो होती है, गांव की जो जाति, उसका वो मुखिया है, उसका बेटा था वो. एकलव्य वॉज अ ब्रेव हैंडसम बॉय. एकलव्य एक बहुत ही बहादुर और अच्छा दिखने वाला लड़का था. ही वॉज लव्ड बाय ऑल. सब लोग उसे प्यार करते थे. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था. हिज फादर सॉ दैट समथिंग ट्रबल्ड एकलव्य. उसके पापा ने देखा कि कोई चीज है जो एकलव्य को परेशान कर रही है. मोर देन वंस ही फाउंड हिज सन लॉस्ट डीप इन थॉट. बहुत सारी बार उन्होंने देखा कि उनका बेटा है वो लंबी लंबी सोच में डूब जाता है. वेन अदर बॉयज एन्जॉयड द प्लेजर्स ऑफ हंटिंग एंड प्लेइंग. जबकि दूसरे जो लड़के उसके जितने ही हैं वो हंटिंग यानी कि शिकार करने में और खेलने का आनंद लेने में मस्त होते हैं. वन डे द फादर, ओपन पेज नंबर 23. नाउ हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी. पहले जो हमने अभी समझा वो था बिगिनिंग था, और अभी ये एंड है स्टोरी का. हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी. हियर इज माई गुरु दक्षिणा, कि ये मेरी गुरु दक्षिणा है. द्रोण एकलव्य सेड, आई एम हैप्पी दैट यू हैव मेड मी योर डिसाइपल इवन इफ आई एम ए मेयर शूद्र हंटर. कि एकलव्य ने कहा कि मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपना शिष्य बनाया. मैं तो एक छोटा सा शूद्र शिकारी हूँ. द सेज वॉज हम्बल्ड, यानी कि जो संत आए थे वो बहुत ही एकदम दयालु जैसे हो गए. ही ब्लेस्ड द यंगर आर्चर फॉर हिज करेज. उन्होंने ये युवान जो आर्चरी का प्लेयर था उसको एकदम बहादुरी से कहा, एकलव्य, इवन विदाउट योर थंब यू विल बी नोन एज अ ग्रेट आर्चर. द्रोण ने कहा कि एकलव्य, तुम्हारे पास अंगूठा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक अच्छे शिकारी की नाम से जाने जाओगे. आई ब्लेस यू दैट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर फॉर योर लॉयल्टी टू योर गुरु. तुम हमेशा ही अपने गुरु के साथ वफादारी के लिए हमेशा जाने जाओगे. द्रोण डिक्लेयर्ड एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट. द्रोण ने इतना डिक्लेयर किया और वो वहाँ से चले गए. ही वॉज मूव्ड एंड ग्रीफ्ड एट हिज ओन एक्शन. वो मूवी चलित हो गए
उन्होंने जो किया था उससे उनको बहुत घृणा भी हुई। बट ही वॉज कॉन्टेंट दैट हिज प्रॉमिस टू अर्जुन वॉज नॉट ब्रोकन। लेकिन उनको इतना संतोष था कि उन्होंने जो अर्जुन को प्रॉमिस किया था वो टूटा नहीं। द गॉड्स ब्लेस्ड एकलव्य फ्रॉम एबोव। और एकलव्य पर भी भगवान की कृपा थी। बट डिस्पाइट हिज हैंडीकैप एकलव्य कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस आर्चरी। पर वो उसको जो अंगूठा उसका निकल गया था, उसने आर्चरी के जो कला थी वो चालू रखी। हाउ कैड ही डू सो? वो ऐसे कैसे कर सकता था? व्हेन वन इज डेडिकेटेड, जब कोई इंसान है वो डेडिकेट हो जाता है, वन कैन मेक इवन माउंटेन्स बो, वो पर्वतों को भी झुका सकता है। विथ प्रैक्टिस एकलव्य कुड शूट एरोज विथ हिज इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। अपने इंडेक्स फिंगर जो होती है उससे और मिडल फिंगर जो होती है उससे, यानी कि वचली आंगली जिसे हम बोलते हैं उससे, और इंडेक्स फिंगर है उससे उसने आर्चरी की। ही बिकेम अ ग्रेट आर्चरर देन ही वॉज एवर बिफोर। पहले था उससे भी बड़ा आर्चर वो बना। हिज रिनोन स्प्रेड फार एंड वाइड। उसकी जो सफलता की कहानी दूर तक जानी गई। व्हेन द्रोण केम टू नो दिस, जब द्रोण को यह पता चला, ही ब्लेस्ड द बॉय साइलेंटली, उन्होंने ये लड़के को ब्लेस किया एंड बेग्ड फॉर डिवाइन फॉरगिवनेस, और उससे माफ़ी भी मांगी। एंड ट्रू टू द्रोण्स ब्लेसिंग, और द्रोण की आशीर्वाद की वजह से एकलव्य इज स्टिल प्रेज्ड। एकलव्य आज भी उसकी तारीफ होती है। मोस्ट लॉयल ब्रेव स्टूडेंट, स्टूडेंट में ब्रेव बहादुरी और वफादारी की वजह से वो जाना जाता है इन द एपिक ऑफ महाभारत। महाभारत जो महाकाव्य है उनमें आज भी हम लोग भी स्टूडेंट के रूप में जब भी किसी को याद करते हैं तो एकलव्य को याद किया ही जाता है। एकलव्य बहुत ही वफादार स्टूडेंट था जो गुरु की आज्ञा का पालन करता था। उसके लिए गुरु ही सब कुछ थे। ओके, यहाँ पर बिगिनिंग और एंड दिखाया गया है। नाउ ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 38, वर्कबुक का पेज नंबर 38। यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द स्टोरी हाउ एकलव्य लर्नड आर्चरी इवन विदाउट बीइंग टॉट बाय गुरु द्रोण प्रैक्टिकली। आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि किस तरीके से एकलव्य ने गुरु द्रोण से प्रैक्टिकली यानी आमने सामने कभी शिक्षा नहीं ली, फिर भी उसने ये कला सीख ली। इमेजिन एंड राइट ओनली 3 डायलॉग्स दैट माई हैव टेकन प्लेस बिटवीन गुरु द्रोण एंड एकलव्य। आपको इमेजिन करना है और 3 डायलॉग है वो लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर पेज नंबर 38 और 39 में जो है वो डायलॉग कंप्लीट करना है कि कौन सी बातचीत गुरु द्रोण और एकलव्य के बीच में हुई होगी। ठीक है, आपने स्टोरी ये पढ़ रखी होगी कि क्या हुआ था जिसकी वजह से गुरु द्रोण ने मना किया था कि मैं एकलव्य को नहीं पढ़ाऊंगा। फिर भी क्या किया था गुरु द्रोण ने, एकलव्य ने उसकी प्रतिमा बनाई थी और उससे वो उसके सामने वो प्रैक्टिस करता था। इसी तरीके से उसको श्रद्धा थी वो प्रतिमा के ऊपर और उसने आर्चरी सीख ली। तो इस तरीके से क्या बातचीत हुई होगी गुरु द्रोण और एकलव्य के बीच में, वो आपको इमेजिन करनी है। ठीक है, 3 डायलॉग लिखने हैं कि किस तरीके से उसने प्रैक्टिकली शिक्षा नहीं प्राप्त की लेकिन फिर भी वो सीख गया था। तो इस तरीके से बातचीत का आपको पूरा डायलॉग लिखना है। जैसा आता है वैसा आप लिख सकते हो। Do it yourself with a ball pen. Do homework regularly.